वीडीटीवी राजसमंद के पर्यटन को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए अभियान चला रहा है। विगत कई दिनों से हम राजसमंद के पर्यटन को कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। आज फिर हम आपके सामने एक और रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं अगर ये काम हो गया तो राजसमंद पर्यटन को पंख लग जाएंगे। जी हाँ, पंख। राजसमंद पर्यटन उड़ने लगेगा। लेकिन यह कैसे होगा? जब तक सरकार और जनप्रतिनिधि इसमें रुचि नहीं लेंगे तब तक ये काम होना आसान नहीं है। और अगर रुचि ले ली तो राजसमंद जल्द ही पर्यटकों का हब बन सकता है। आज जिला कलेक्ट्री में जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक क्या थी? बैठक थी आगामी दिनों में कुंभलगढ़ फेस्टिवल को आयोजित करने के लिए उसकी तैयारियों को लेकर। इसमें राजसमंद पर्यटन से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद थे। आपको याद है कि कुंभलगढ़ फेस्टिवल कई सालों से आयोजित हो रहा है, जहां 3 दिन तक कुंभलगढ़ में 3 दिवसीय आयोजन होता है। उसमें नामी कलाकार हिस्सा लेते हैं और कुंभलगढ़ की खूबसूरती वादियों के बीच में इस फेस्टिवल के माध्यम से कुंभलगढ़ को प्रमोट करने का पर्यटन विभाग का यह पूरा प्लान रहता है। लेकिन शायद आपको नहीं पता कि उस फेस्टिवल को देखने के लिए कितने लोग जाते हैं। 100, 200, 500, 1000 या 2000, इससे ज्यादा नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लेकिन आज हम आपको एक और प्लान दे रहे हैं। कुंभलगढ़ फेस्टिवल की तर्ज पर ही राजसमंद लेक फेस्टिवल की शुरुआत हो सकती है। राजसमंद लेक फेस्टिवल, राजसमंद झील जो इस शहर की धड़कन है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इतनी खूबसूरत झील तो बहुत हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी झील हैं जो ऊपर हैं और पूरा शहर नीचे। इसकी वजह से इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पर झील के 3 छोर हैं। एक है नौचौकी, जहाँ पर नक्काशी और पत्थरों पर खुदे उकेरित की गई कलाकृतियां सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दूसरा छोर है प्रभु द्वारकाधीश मंदिर के नीचे जलगरा घाट, जहां पर श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिलता है। और तीसरा छोर है इरिगेशन गार्डन, जो इतनी लंबी पाल है जहां सुबह और शाम सैकड़ों लोग सैर सपाटे के लिए घूमने के लिए आते हैं। अगर कुंभलगढ़ के तरह ही राजसमंद में भी लेक फेस्टिवल का आयोजन कर दिया जाए, जी हाँ, हर साल 3 दिवसीय लेक फेस्टिवल का आयोजन हो, जहां एक दिन नौचौकी, एक दिन इरिगेशन गार्डन और एक दिन जलगरा घाट पर कार्यक्रम आयोजित हो, एक दिन संस्कृति से जुड़ा कार्यक्रम हो, एक दिन धार्मिक कार्यक्रम हो और एक दिन म्यूजिक से जुड़ा कोई कार्यक्रम हो, तो राजसमंद का यह क्षेत्र पर्यटन का केंद्र बन सकता है। हमने अभी आपको कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि नाथद्वारा में लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन हम उन्हें कांकरोली नहीं ला पाते। दिसंबर का यही वह समय है जब एनआरआई श्रद्धालु नाथद्वारा में दर्शन के लिए आते हैं। अगर इसी समय कुंभलगढ़ फेस्टिवल के पहले या बाद में राजसमंद लेक फेस्टिवल का आयोजन किया जाए और नौचौकी, इरिगेशन गार्डन और जलगरा घाट के ये तीनों छोर राजसमंद झील पर एक दिन का कार्यक्रम स्थापित किया जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आने वाले समय में पर्यटकों का बूम आ सकता है। इससे यहाँ के व्यापार में वृद्धि होगी, यहाँ के होटल व्यवसायियों के लिए एक नई राह खुलेगी। यहाँ के जो पर्यटन केंद्र हैं उन पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ जाएगी। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए सिर्फ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यहाँ सभापति कांग्रेस के हैं, विधायक बीजेपी के हैं। हम दोनों से निवेदन करते हैं, हम दोनों से अनुरोध करते हैं, राजसमंद की जनता की आवाज वीडीटीवी है। राजसमंद की जनता की आवाज बनकर हम इन दोनों ही जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर रहे हैं, अपने सोर्स लगाइए, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत कीजिए और राजसमंद लेक फेस्टिवल के माध्यम से राजसमंद झील के इस क्षेत्र को पूरे भारत में और पूरे विश्व में फैलाइए। इसकी खूबसूरती को आम जन, आम श्रद्धालु, आम पर्यटकों तक ले जाइए। और इसका सबसे सीधा, सबसे सरल साधन है राजसमंद लेक फेस्टिवल। राजसमंद लेक फेस्टिवल आयोजित करने के लिए पैसे की भी कोई कमी नहीं है।
अगर प्रशासन आगे आए, अगर जनप्रतिनिधि थोड़ी सी इच्छा शक्ति दिखाएं, तो यहाँ इतने औद्योगिक समूह हैं, यहाँ इतने औद्योगिक घराने हैं, वो सभी मिलकर राजसमंद की इस झील के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए दिल खोलकर सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा पर्यटन विभाग जो इस तरह के कार्यक्रम पूरे राज्य में आयोजित करता है, चाहे बूंदी फेस्टिवल हो, चाहे बीकानेर फेस्टिवल हो, चाहे जयपुर फेस्टिवल हो, चाहे उदयपुर फेस्टिवल हो, पूरे राज्य में अलग अलग तरह के कई कार्यक्रम पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। सरकार की पॉलिसी में है, पर्यटन विभाग इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से इस तरह के आयोजन करके पर्यटकों को उन जगहों तक पहुंचाता है जहां पर्यटकों की पहुंच होनी चाहिए। तो थोड़ी सी इच्छा शक्ति की जरूरत है, अगर आपने कर दी तो राजसमंद की जनता आपका हृदय से आभार व्यक्त करेगी, आपको धन्यवाद करेगी और चुनाव में फिर एक बार आपको वोट देकर आपको विजयी बनाएगी। ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जनता के वोट से ही उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां पहुंचने के बाद आपकी जय जयकार होती है। तो एक मौका वीडीटीवी के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं, जनता की इस मांग को, राजसमंद की इस पुकार को सुनिए और राजसमंद में कुंभलगढ़ फेस्टिवल की तरह राजसमंद लेक फेस्टिवल का आयोजन करवाइए, ताकि राजसमंद की यह झील जो आज कुछ लोगों की पहुंच तक ही है, यहाँ तक पर्यटक आ सके, यहाँ तक श्रद्धालु आ सके, इस झील की खूबसूरती को निहार सके, यहाँ के व्यापार में बढ़ोतरी हो सके, यहाँ का बाजार गुलजार हो सके, यहाँ की होटलों में रौनक आ जाए और राजसमंद की भी जय जयकार पूरे राजस्थान में होने लग जाए। कई लोग राजसमंद झील की खूबसूरती को देखने आते हैं और जो जब यहाँ आते हैं तो इस खूबसूरती को देखने के बाद कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि राजसमंद में इतनी सुंदर झील है, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ की झील की खूबसूरती इतनी अधिक है कि जिसको देखने के बाद सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनका भी यही कहना है कि सरकार को, प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को ऐसी कोई योजना लानी चाहिए जिसके माध्यम से राजसमंद की यह झील पूरे विश्व में और ज्यादा लोकप्रिय हो। महाराणा राज सिंह ने आज से 400 साल पहले वो काम करके दिखा दिया था जिसके माध्यम से राजसमंद का यह क्षेत्र पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। लेकिन अफसोस 400 साल बाद आज हम उनके द्वारा दी गई सौगात को जन जन तक पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आज वीडीटीवी राजसमंद की समस्त जनता से अनुरोध करता है, अपनी आवाज को मुखर कीजिए, अपनी आवाज को उठाइए, अपनी आवाज को उन कानों तक पहुंचाइए जिन कानों में आप अपने वोट के माध्यम से उस आवाज को सशक्त बनाने का काम करते हैं। वीडीटीवी आपसे निवेदन कर रहा है, हम सिर्फ एक जरिया हैं आपकी आवाज को उन कानों तक पहुंचाने का, लेकिन अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम हमारी आवाज को उन कानों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, हम दम तोड़ देंगे। हमारी इस न्यूज को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि राजसमंद की जनता हमारी आवाज में आवाज मिलाकर राजसमंद की आवाज को बुलंद बना रही है। और इसी के साथ राजसमंद में लेक फेस्टिवल के माध्यम से हम सभी मिलकर एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकते हैं। वो क्रांति जो राजसमंद की सूरत और सीरत दोनों बदल देगी, वो क्रांति जिसके माध्यम से राजसमंद का व्यापारी फलेगा, फूलेगा, खुश होगा, यहाँ का व्यापार चलेगा, यहाँ की होटल इंडस्ट्री में बूम आएगा, यहाँ के पर्यटक स्थलों में एक ऐसी क्रांति आएगी जिसके माध्यम से आने वाले समय में राजसमंद का ये पूरा क्षेत्र पर्यटन केंद्र बनकर उभरेगा। एक बार फिर से करबद्ध अनुरोध, कुंभलगढ़ फेस्टिवल आयोजित होना चाहिए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। राजसमंद झील का यह क्षेत्र जो शहर के बीचों बीच स्थित है, मात्र 15 किलोमीटर की दूरी नाथद्वारा से, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, मात्र 60 किलोमीटर की दूरी उदयपुर से, जहां इतने विदेशी पर्यटक आते हैं। थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी इच्छा शक्ति, इन सभी को यहाँ खींचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा, उसके लिए मंच तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए राजसमंद लेक फेस्टिवल का आयोजन करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम राजसमंद में एक ऐसा माहौल तैयार करें, राजसमंद में एक ऐसा सेटअप तैयार करें जहां श्रद्धालु आकर 3 दिन तक आनंद ले सके, राजसमंद की खूबसूरती को निहार सके, इस झील की सुंदरता को देख सके। तो प्रयास हमारा है, हम सिर्फ एक आपको सुझाव दे रहे हैं।
फिर एक बार दोनों ही जनप्रतिनिधि, हमारे सभापति और हमारी विधायक, आपसे करबद्ध अनुरोध है, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करके राजसमंद लेक फेस्टिवल का आयोजन इसी सीजन में करवाएं, ताकि राजसमंद के पर्यटन को एक नई दिशा मिल सके और इससे राजसमंद की दशा सुधर सके। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।